इलेक्शन कमीशन ने NA-249 कराची के इंतखाबी नताइज रोकने का हुक्म दे दिया। मिफ्ता इस्माइल की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 4 मई को होगी। दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर फैसले के बाद नताइज जारी होंगे। NA-249 में दोबारा गिनती के बजाय री पोलिंग होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना देकर अच्छा किया। पीपल्स पार्टी के सईद गनी कहते हैं, हलके में धांधली नहीं हुई। नून लीग अपनी बेनज़मी से हारी। पार्टी को पूरे हलके में दोबारा पोलिंग की तजवीज़ दी है। कमर जमान कायरा बोले, हमारी कामयाबी को धांधली के नारों में छुपाने की कोशिश की गई। अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के लिए हमारा साथ दे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ट्वीट। कहा, NA-249 के ज़िमनी इंतखाब में कम टर्न आउट के बजाय तमाम जमातें धांधली के इल्ज़ाम लगा रही हैं। डस्का इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ। खान साहब, होशियार बनने की कोशिश ना करें। डस्का इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम आपकी जमात पर लगा। मरियम नवाज का रद्द अमल। कहा, NA-249 में भी आपकी जमात आखिरी नंबर पर आई। शहबाज शरीफ कहते हैं, जीत अगर शफाफ है तो दोबारा गिनती में क्या मसला है। कलअदम TLP की दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला ने कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक कलअदम TLP की फौरी बहाली मुमकिन नहीं। NCOC का यौम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हर किस्म के जुलूसों पर पाबंदी का फैसला। मजालिस की इजाज़त SOPs पर अमल दरामद से मशरूत। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 146 अफराद जाम बहक। 4696 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना की जनूबी अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन किस्में भी सामने आ गईं। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो का कहना है, अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन वायरस अमवात का सबब बन रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। कि आपने $1 अरब इन अकाउंट्स में आपकी जो स्कीम है, इसने कामयाबी से इतनी ज़्यादा अचीवमेंट की। मैं आपको मुबारक देता हूँ। ये जो आपकी नई और इसको आगे बढ़ाने के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए जो आपने 2 रोशन अपनी कार और जो रोशन समाजी खिदमत, ये जो 2 आपने और प्रोडक्ट्स दिए हैं, इंशाअल्लाह ये कामयाब होंगे। और मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन की भी पूरी सर्विसेज लें, क्योंकि इनकी ख़ास, जो मैं इनको जानता हूँ, इनकी मार्केटिंग के अंदर इनकी ख़ास एक एक्सपर्टीज़ है। तो ये और इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि अभी तक आपने $1 अरब लिया और 1,20,30 हज़ार पाकिस्तानियों से, तो 90 लाख पाकिस्तानी बाहर हैं। और 90 लाख पाकिस्तानियों की अगर आप सोच लें कि एक फ्रैक्शन भी हमने इनका टैप कर लिया, मसलन हम 20 लाख तक भी पहुंच गए, तो ये फिगर किधर से किधर जा सकती है। तो इसमें बड़ा अनटैप्ड पोटेंशियल पड़ा हुआ है। और जितना भी आप इसके अंदर अपनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे, अपनी इसकी मार्केटिंग की चीज़ें सोचेंगे, तो ये मेरे ख़्याल में ये ऐसी चीज़ है, ये हमें वो कुशन देगी कि हमें देखिए, हमारा मसला क्या पाकिस्तान का मसला ये रहा है कि हमने किसी ने भी जोर ही नहीं लगाया अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। तो क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी नहीं, वो असल में वो सबसे बड़ा एक रुकावट बन गई पाकिस्तान के आगे बढ़ने में। होता क्या था कि हमारी जैसी ग्रोथ रेट बढ़नी शुरू होती थी, वो जाके प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता था हमारे करंट अकाउंट के ऊपर। वो जैसी वो डेफिसिट के ऊपर जाना शुरू होता था, सारी जो हमारी ग्रोथ रेट है वो इसलिए रुकती थी, वो जो बूम और बस्ट साइकिल था, कि हमें फिर डॉलर्स की कमी होती थी, क्योंकि जैसी जैसी ग्रोथ रेट बढ़ती थी, इंपोर्ट्स बढ़ती थी, डॉलर्स की कमी होती थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ती नहीं थी। तो जैसे डॉलर्स की कमी आती थी, हमें IMF के पास जाना पड़ता था। और अभी तक गालिबन हमको पिछले 30 सालों में
कम से कम कोई 20 दफ़ा तो जा चुके हैं IMF के पास, और ये हमारी एक बड़ा अलमिया रहा है कि किसी ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। तो जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को उस लेवल पे नहीं लेके जाते जिस लेवल पे कि वो हमारी इंपोर्ट से ज़्यादा हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, तब तक हमारे पास सिर्फ रास्ता ही एक है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारा बहुत बड़ा एसेट पड़ा हुआ है, इसको किसी तरह हम इस एसेट को टैप करें। अभी तक बड़ी थोड़ी कोशिशें हुई, और शौकत तरीन जब पहली दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर थे तो पहली दफ़ा इन्होंने रेमिटेंसेस के ऊपर कोशिश की, किसी तरह ज़्यादा हम रेमिटेंसेस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की लेके आए। अब ये दूसरी दफ़ा एफर्ट हो रही है, जो कि रज़ा आपने लीड ली इसके अंदर। अब हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हर किस्म की अपने आपके स्टेट बैंक के अंदर, शौकत तरीन आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, हमारी इकोनॉमिक पूरी एडवाइजरी टीम बैठी हुई है, हमें सारा वक्त ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए कि हम जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, हम किस तरह वो गैप इंक्रीज़ करेंगे, वो फिल करेंगे, वो गैप कैसे फिल करेंगे अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रेमिटेंसेस से। आपने जो बात की, हमारी इस वक्त हमने जो इंसेंटिवाइज़ किया अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को और लो कॉस्ट हाउसिंग को, अब ये आहिस्ता आहिस्ता पिक कर रही हैं। जिस तरह आपने ठीक एक बात कही कि हमारे बैंक्स को अभी तक आदत नहीं है, वो जो बैंक से फाइनेंस करवाना चाहता है अपना घर, वो जो छोटे लोग हैं, जो वो क्लास है जिसके पास आज तक कभी किसी को कर्जे मिले नहीं बैंक से, तो उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता बैंक्स को अपने स्टाफ को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इनको सर्विस करने के लिए। और जैसे जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन में माशाल्लाह बहुत बड़ी बूम आ रही है, तो जैसे जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन बढ़ती जाएगी, हाउसिंग की डिमांड बढ़ती जाएगी, हाउसिंग के अंदर ज़्यादा लोग पैसे लगाना शुरू हो जाएंगे, तो हमारा प्रेशर पड़ेगा जाके करंट अकाउंट के ऊपर, और हमारी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी। और जब वहाँ प्रेशर पड़ेगा इंपोर्ट्स बढ़ने से, तो हमें वो पीरियड के अंदर बहुत ज़रूरी है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को टैप करें। इसमें अभी भी हम माशाल्लाह हमने पिछले एक साल में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, सारे पिछले रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। लेकिन ये भी जिस तरह वो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये बहुत अभी थोड़ी सी है जो कि हम इनको टैप कर सकते हैं। और ये वो फिर से मैं वो कहता हूँ कि वो जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स उस लेवल पे नहीं पहुँचती, तो ये एक एरिया है जो ये इस गैप को फिल करेगा। तो इसलिए जितना भी आप इसके ऊपर इनोवेट करेंगे, सोचेंगे, इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और इस सबसे बड़े पोटेंशियल को टैप करने के लिए, उतना हमारे लिए आसानियाँ पैदा होती रही। हमें वो क्रंच नहीं आएगा जो कि हमेशा आ जाता है करंट अकाउंट के अंदर जब हमारा वो डेफिसिट पे चला जाता है। और हम सब जानते हैं कि जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में जाता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम में ये आता है, हमारे रुपए पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। और जब रुपए पे प्रेशर पड़ता है तो सब कुछ हमारी जो ग्रोथ रेट है सब इफ़ेक्ट हो जाती है, जिसमें जो एक चीज़ इफ़ेक्ट होती है इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब लोगों को ये अनसर्टेनिटी हो जाती है कि रुपए की स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो जो बाहर से जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो फिर उनके लिए आसान होता है। अगर उन्होंने डॉलर में पैसा रख लिया, उनको क्या ज़रूरत पड़ी इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो फिर सारी हमारी फ्यूचर ग्रोथ रेट, मुल्क का फ्यूचर इकोनॉमी की ग्रोथ, वो सब इफ़ेक्ट हो जाती है। तो इसलिए ये रोशन डिजिटल बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बैंक्स की अभी तक जिस तरह की वो हमारे साथ चले हैं, मैं उनका ख़ास आज उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि हाउसिंग में भी वो कनेक्टेड है। हाउसिंग में भी बैंक्स की हमारा रोल बहुत बड़ा हमें चाहिए।